नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 जनवरी को एक लड़की को साइंस मेडिकल कॉलेज होता है जहां पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के के साथ मिलने के लिए साइंस कॉलेज पहुंच जाती है। इस दरमियान वो लड़की उस लड़के को पहले से जानती रहती है, उससे मुलाकात करती है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें करनी थी, जिसके बाद डिसाइड होता है कि तुम छत्तीसगढ़ के इस मेडिकल कॉलेज में आ जाओ, मैं वहाँ पे बात करूँगी। पेशे से लड़की सिविल इंजीनियर होती है, हाईली क्वालिफाइड लड़की होती है और लड़का भी कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा होता है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती 3 साल पहले हुई होती है और दोस्ती देखते ही देखते इनके प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद इनका प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है। 3 साल पहले ये लड़की इस लड़के के साथ मिलती है और ये प्यार करने लगती है, जिसके बाद लगातार लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन दूसरी तरफ बॉयफ्रेंड जो है वो कहता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन अभी समय है, अभी रुक जाओ, इसके बाद हम दोनों के घर वालों को बताएंगे और शादी कर लेंगे। तभी रायपुर के पुरानी बस्ती थाने के अंतर्गत आने वाले एक नगर से पुलिस को मेमो मिलता है, जिसमें एक लड़की का जिक्र होता है और ऐसे बताया जाता है कि वो लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में अपने दोस्त से मिलने गई थी। दोस्त नहीं बल्कि वो उसका लवर था। जिसके बाद मिलने जाती है और वही कुछ वो लड़का ऐसा करता है, उसे कुछ देता है, जिसके बाद वो खाती पीती है और वहाँ से ही वो जगह पर गिर पड़ती है। जिसके बाद लोग उसे उठाकर लेके जाते हैं अस्पताल में, जहाँ पता चलता है कि उस पर कोई जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। दरअसल बात 3 साल पुरानी है। ये लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते इनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती देखते ही देखते प्यार में तब्दील हो जाती है। लड़के लड़की में प्यार का जिक्र होता है और दोनों आपस में अच्छे रिलेशन में होते हैं। लेकिन इसी बीच लड़की के घर से भी प्रेशर आता है कि तुम शादी कर लो। वहीं दूसरी ओर लड़की लगातार कहती है कि शादी करना है, लेकिन लड़का लगातार उसे मना करते रहता है, कतराता है शादी करने से। लेकिन जब लड़की 3 जनवरी को मिलने जाती है तो वो इसी मकसद से जाती है कि वो शादी का जिक्र करेगी और शादी के लिए बात करने जाएगी, जिसकी वजह से वो उस दोस्त से मिलने वहाँ पर पहुँची थी। दरअसल राहुला सांगले नाम का लड़का था जो अपनी एक दोस्त से प्यार कर बैठा था और प्यार करने के बाद वो 3 जनवरी को उस लड़की से मिलने जाता है और इसी दरमियान वो लड़की को एक हानिकारक पदार्थ देता है पीने के लिए और वो किसी लिक्विड फॉर्म में होता है जो लड़की कुछ ऐसा लगता नहीं है और वो पी लेती है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है और अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि लड़की को जहर दिया गया था। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस इस मामले की तहकीकात करने में जुट जाती है। वहीं जब पुलिस जांच करती है तो सामने आता है कि ये दोनों 3 साल पहले पुराने रिलेशन में थे और इसके साथ ही जब पुलिस अस्पताल पहुंचती है तो लड़की से भी पूछताछ करती है। हालांकि लड़की की हालत बेहद गंभीर होती है, लेकिन फिर भी वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पर वो अपना बयान दर्ज करवाती है पुलिस में और कहती है कि 3 साल पहले वो उस राहुल नाम के लड़के से मिली थी। पहले इनकी दोस्ती हुई थी, दोस्ती देखते ही देखते इनकी प्यार में बदल गई थी और शादी का झांसा देकर राहुला इससे लगातार कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार उसका रेप करता रहा। इसके साथ ही जब लड़की मना करती रही, कतराती रही तो लड़का नहीं मानता था और वो लगातार कहता था कि तुम चिंता क्यों करती हो, तुम सोचती क्यों हो, मैं हूं ना, मैं शादी करूंगा। और शादी के नाम पर ही वो बार बार उस लड़की के अस्मत के साथ खेलता रहा। वहीं दूसरी ओर लड़की लगातार कहती थी, क्योंकि उसके घर से प्रेशर था, लेकिन लड़का एक नहीं सुनता। लड़की को तकरीबन डेली ही, हर रोज उनका था कि लड़की के साथ वो संबंध बनाता था और लड़की के बोलने के बावजूद वो सुनता नहीं था। जिस पर एक दिन नहीं बल्कि कई बार इनमें जिक्र हो चुका था इस बात को लेकर कि शादी करनी है, लेकिन लड़का नहीं मानता था। जिसके बाद वो 3 जनवरी को लड़के को बुलाती है, राहुला को, बोलती मुझे तुमसे बात करनी है और वो उस मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में पहुंचती है, जहां पर वो लड़का राहुला उससे पहले तो बात करता है, झगड़ा विवाद होने लगता है। इसी बीच वो कुछ पानी पीने के लिए मांगती है, जिसमें वो जहरीला पदार्थ मिलाकर लाया होता है और उसे पीने को देता है। इसी दरमियान उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। 3 जनवरी को हुए हादसे के बाद लड़की को जैसे ही अस्पताल एडमिट कराया जाता है, हालांकि उसका पहले हालत बहुत गंभीर बताया जाता है, लेकिन देखते ही देखते कुछ सुधार होती है। लेकिन इसी बीच 8 जनवरी को लड़की अस्पताल में ही दम तोड़ देती है। लेकिन वो दम तोड़ने के पहले एक डाइंग डिक्लेरेशन दे के जाती है, जिसमें वो बाकायदा कहती है कि राहुला जो है लड़का,
उसने उसके साथ 3 साल तक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। लगातार वो मना करती रही लेकिन लड़का नहीं सुनता। बावजूद इसके ये कहता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, यानी शादी का झांसा देकर वो लड़की के साथ लगातार खेलता रहा, उसकी असमत के साथ खेलता रहा। एक बार भी नहीं सोचा, यहाँ तक कि उसने जब शादी करने की बात आई, लड़की ने कहा कि शादी करनी है, तो इस पर लड़का उसे जहर देकर मौत के घाट उतार देता है।